भारत ने उठाया बड़ा कदम, चीनी सीमा को पूरी तरह से घेरा। भारत के इस सॉलिड कदम ने चीन के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। जो चीन कभी भारत को बांध बनाकर डराता था, अब भारत के इस नए प्लान से चीन खुद ही परेशान हो गया है। चीन जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाकर भारत को डराने की कोशिश करता था, अब खुद ही उसके डरने का वक्त आ गया है। दोस्तों, भारत चीन सीमा के पास भारत के सिर्फ बांध बनाने से ही चीन का माथा नहीं चकराया है, बल्कि भारत ने चीनी सीमा के पास और भी ऐसे कई काम कर दिए हैं जिनको देख चीन का माथा चौंधिया उठा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है चीनी बॉर्डर के पास? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन पहले हम चीनी सीमा के पास भारत द्वारा बनाए जा रहे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, भारतीय बांध के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में बांध बनाने की मंजूरी दे दी है और ये बांध चीनी सीमा से लगता हुआ भी है। ब्रह्मपुत्र की ही एक नदी दिबांग पर यह बांध बनाया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश और असम की पानी की ज़रूरतों पर भी काम करेगा और राजनीतिक तौर पर भी काम करेगा। चीन को भारत के साथ कुछ दुर्दशा रोकने के लिए भी मंगलवार को ये बांध बनाने की मंजूरी मिली है और ये आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसका नाम दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। भारत सरकार का कहना है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में पावर की डिमांड ही ज़्यादा थी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलनी ही थी। यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ताकत 2800 मेगावाट की होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद ऐसा अनुमान है कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 319 बिलियन रुपए इन्वेस्ट की अप्रूवल मिली है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने के लिए 9 साल लग जाएंगे। दोस्तों, भारत का जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको देख चीन पूरी तरह से चौंधिया उठा है, वह न्योमा एयरफील्ड। दरअसल दोस्तों, LAC के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरफील्ड को फाइटर जेट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत अब पूर्वी लद्दाख में महत्वपूर्ण न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने की तैयारी में जुट चुका है ताकि चीन को टक्कर दी जा सके। आपको बता दें कि चीन करीब 33 महीने से जारी टकराव के दौरान अपने सभी सीमावर्ती सैन्य ठिकानों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। न्योमा एयरबेस को 230 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें रनवे को 2.7 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया है कि न्योमा एयरफील्ड पर मई के महीने से काम शुरू हो जाएगा। न्योमा 13,400 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को यह काम सौंपा गया है। आपको बता दें कि एयरबेस का अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग 2 साल में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। एक अधिकारी ने कहा है कि 2025 तक न्योमा एयरबेस को अपग्रेड कर दिया जाएगा। बता दें कि न्योमा पहले से ही भारतीय वायुसेना और सेना के लिए एक मुख्य केंद्र रहा है। न्योमा एयरबेस के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उस पर कई बड़े फाइटर जेट उतारे जा सकते हैं। वर्तमान समय में न्योमा एयरबेस के न्योमा उन्नत लैंडिंग से अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर और C-130 द स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट का संचालन किया जाता है। लेकिन इस एयरबेस के अपग्रेड होने के बाद देश में मौजूद लगभग सभी फाइटर जेट इस एयरबेस पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है, पिक्चर तो अभी और बाकी है। भारतीय सीमा के पास भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा कदम है वो है सेला टनल, जिसको देखकर चीन पूरी तरह से बौखला उठा है। दरअसल दोस्तों, तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच सेला टनल की भी चर्चा जोरों पर थी। सेला टनल भारतीय सैनिकों के लिए एक मजबूत लाइफलाइन है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सेला सुरंग लगभग बनकर तैयार है और इसके अप्रैल 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा के पास गुजरने वाले तवांग सेक्टर पर मिसाइल और टैंक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस सुरंग को खास तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया है, इसलिए हर मौसम में इस टनल से कनेक्टिविटी रहेगी। यह टनल तवांग और वेस्ट कामेज जिलों के बीच की यात्रा दूरी को 6 किलोमीटर और ट्रेवल टाइम को 1 घंटा तक कम कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के एक और प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं जो चीन के माथे को पूरी तरह से बौखला रहे हैं। दोस्तों, पिछले मानसून सत्र में सरकार की ओर से यह बताया गया था कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में चीन की सीमा से लगे इलाकों में करीब 2100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है।
जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 3,595 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना पर 20,767 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ का बॉर्डर एरिया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि पिछले 5 साल में चीन के साथ लगी सीमा पर 2,088 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। वहीं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर 1,336 किलोमीटर सड़क का निर्माण के लिए 4,242 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके साथ ही म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा के साथ भी सड़क के निर्माण जोरों पर है। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े धमाके के ऊपर, जिसने चीन को पूरी तरह से बौखला दिया है। दरअसल दोस्तों, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली लेह रेल लाइन को तैयार होने में अभी समय लगेगा, लेकिन भारत चीनी सीमा के पास रेल लाइन बिछाने की पूरी तरह से कमर कस चुका है। इस रेल लाइन के पहले चरण में बिलासपुर के बैरी बरमाड़ा तक काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में बनने वाली 63 किलोमीटर रेल लाइन पर सुरंग और पुलों के बाद रेलवे स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना के दूसरे चरण के तहत बिलासपुर से लेह लद्दाख की योजना को भी ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी कई फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं। एरियल सर्वे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी यह मामला पहुंच गया है। अब यह परियोजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR स्तर पर पहुंच चुकी है। यह रेल लाइन बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, केलंग होते हुए लेह लद्दाख तक पहुंचनी है। बिलासपुर तक 63 किलोमीटर रेल लाइन पहुंचाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। इससे आगे 498 किलोमीटर लंबी बिलासपुर से लेह लद्दाख रेल लाइन की शुरुआत भी बिलासपुर के बरमाड़ा से ही होगी। लद्दाख रेल लाइन के लिए बरमाड़ा से एक बड़ा डायवर्जन होगा और इसके बाद हल्के कर्व के बाद ट्रेन सीधा लद्दाख की तरफ बढ़ेगी, यानी भारत चीन सीमा की तरफ। इस रेल लाइन से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत अपने सैनिकों को, अपने हथियारों को, अपने टैंकों को सीधे सीमा तक ट्रेन की स्पीड से पहुंचा पाएगा। खैर, आपको बता दें कि दूसरी तरफ चीन भी ठीक इसी तरह की चालें चल रहा है। वो भी अपने सीमा की तरफ कई तरह के प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें रोड और रेल लाइन भी शामिल है। खैर, भारत ने इन सभी प्रोजेक्ट के तहत चीन को यह बता दिया है कि अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय सेना और भारत सरकार उसको भारत की 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देगी। तो दोस्तों, आपको भारत की इन तैयारियों पर क्या कहना है, भारत के इन प्रोजेक्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।